तो सबसे पहले मैं यह मुद्दा मैं बनाना चाहता हूं कि उत्तरी बेल्ट में हमारा जो प्रखंड बनाने की मांग हो उसमें ग्राम पंचायत झुनाटी को प्रखंड का सरकार से मांग किया जा रहा है और NH 110 पर हमारा पंचायत सरकार भवन बना हुआ है। सरकार से यही हमारी मांग है कि और जनता से कि एक बार हमें मौका दिया जाए ताकि मैं सरकार से इसको प्रखंड बनाएं ताकि यह सुदूर इलाका में चाहे सोरैया पंचायत हो, झुनाटी पंचायत हो, लाकापुर पंचायत हो, नोआमा पंचायत हो, कसमा पंचायत हो, निहालपुर पंचायत हो और जहानाबाद प्रखंड का जामुक पंचायत हो, ये सारे पंचायत का चॉइस है यहाँ कि झुनाटी पंचायत को बनाए रहूँ और यह अंतिम हमारी चुनाव होगी और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए पुनः आशीर्वाद आपसे लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हम जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के झुनाटी पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ वर्तमान मुखिया जीरन देवी के प्रतिनिधि कामता प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या विकास किया। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए हैं। हाँ, हमारे पंचायत में आप ग्राम पंचायत की 2001 से जो पंचायत राज जो चालू हुई नए संशोधन के बाद 23 वर्षों के बाद चुनाव हुई 2001 में। हम 2011 से लगातार अभी तक हम झुनाटी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पूर्व में मैं कामता प्रसाद जो अभी मैं बोल रहा हूँ मुखिया था। अभी हमारी पत्नी श्रीमती जीरन देवी मुखिया हैं। जब हम अपना संभाले थे पंचायत को 2011 में 2011 से 16 तक, उसमें हमारे पंचायत बिल्कुल एकदम विकासहीन था। विकास के लिए राशन हो या BPL संबंधी हो, सारी चीज़ों में वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ तक यहाँ पंचायत में बैठने का जगह नहीं था। लेकिन सरकार के जो पंचायत सरकार बनाने का जो मुहिम जो चला था उसमें झुनाटी पंचायत आगे हुआ और हम 14 में हमारा जो झुनाटी पंचायत सरकार भवन बना और 16 में बनकर तैयार हुआ और माननीय मुखिया श्रीमती जीरन देवी के द्वारा उसकी उद्घाटन की गई पंचायत सरकार भवन को। लेकिन इसके पूर्व में वह पंचायत सरकार भवन हमारे मुखिया के दिन में बना था। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सुदूर इलाके में पंचायत सरकार भवन जो निचले स्तर के प्रतिनिधि को बैठने का आपने जगह दिया। और यहाँ की विकास की बातें जब हम गाँव में उस समय जब चलते थे तो कहीं भी रोड नहीं थी। जो आज हमारा एक भी टोला जो है बिना रोड से, सारे टोला भी है और गांव सारे रोड से जुड़ा हुआ है। जो आज हम किसी भी वाहन से या 4 व्हीलर हो या यहाँ तक ये है कि कोई ऐसा टोला है जहां हम अभी 6 व्हीलर से ऊपर वाली जो वाहन भी उस गांव में जा सकती है। तो इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके लिए मैंने सरकार को कई बार पत्र लिखा जो सारे सड़कों से छोटे छोटे गाँवों को भी जोड़ा गया। सर, आपका कार्यकाल जो है 5 साल का था वो समाप्त होने वाला है, समाप्त हो गया है, चुनाव आने वाला है, तो कैसा रहा आपका? यह बहुत बढ़िया रहा। एक भी वैसा हमारे के यहाँ जो है राशन कार्ड का लगभग 90% आदमी का जो राशन कार्ड बनाने जो लायक थे 90 से 95% लोग राशन कार्ड हमारे पंचायत में सभी लोग को मिला हुआ है। और जो चाहने वाले लोग जो थे उनका इंदिरा आवास भी मिला है। कुछ ऐसे जो हैं 10-20% जो इंदिरा आवास अभी नहीं मिला है। सरकार की जो योजनाएं धीरे धीरे आ रही है उसमें सारे लोग की जो है प्रतीक्षा सूची में उनके नाम गए हैं, उनको भी मिल जाएगा। और हम ये तत्पर होकर जो सारे लोग गरीब गुरुओं को इस योजना में लाभ दिलाने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और नली गली की जो योजना रही सरकार की जो है लगभग गाँव में नली गली की सरकार की जितनी राशि आई नली गली का लगभग जो काम है हो गया है। 5 सालों में आपने कितने लोगों का जो इंदिरा आवास है कितने लोगों को मुहैया करवाया? अभी तक हमारे के इंदिरा आवास की लगभग 450 लोगों की इंदिरा आवास मिल चुकी है और अगली जो है फिर उसकी तैयारी है जिसमें 70 लोगों का मिलने की संभावना भी है। सर, परामर्श समिति अभी लागू हुआ है तो उस पर आपका क्या कहना है? परामर्श समिति की जो लागू है इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पूर्व से जो 5 साल खत्म होने के बाद उसी प्रतिनिधि को या वार्ड हो, सरपंच हो, मुखिया हो या जिला परिषद हो, सारे लोगों को 6 महीना का जो आगे समय परामर्श समिति को बनाया गया। पहले हम लोग पंचायत का अध्यक्ष थे, अब परामर्श समिति ग्राम पंचायत परामर्श समिति का अध्यक्ष हुए। इसके लिए सरकार ने इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं की है। सरकार का यह सराहनीय कदम है
और इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस चल रहा है और जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन लेते हैं या नहीं, तो सर आप अपने गांव के लोगों को कितना जागरूक किए? हमारे गांव में 5 दिन शिविर लगा और पंचायत में भी लगा। हमारे गांव की बात भी कर रहा हूँ तो यह सेंटर में आप भी है, यहाँ बना हुआ बल्लभपुर समुदाय भवन, उसमें 5 दिन यहाँ शिविर लगा। बेधड़क गांव के बुजुर्ग, महिला, बच्चे जिसकी उम्र 18 से ऊपर है, सारे लोग जाके लिए टीकाकरण। जो भी टीका की जो वैक्सीन आई यह कमी पड़ गई और लोग लिए। अभी आपकी लगातार जो चली, एक दिन 30 सुई आया, उसके बाद भी बीडीओ साहब को मैंने कहा कि सर अभी और वैक्सीन चाहिए। बीडीओ साहब ने कहा कि वैक्सीन के अभाव है। फिर उसके दूसरे दिन 40 सुई आई, वो भी खत्म हो गई। इसके पीछे पूर्व में भी 20 आया, वो भी खत्म हो गई। माने यहाँ कोई टीकाकरण पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं है। यह अच्छा कदम है जो कोरोना काल में। और कोरोना काल में हमने इसके पहले जो शुरू में कोरोना काल आया था, मैंने यहाँ NH 110 पर जो अरवल जिला का बॉर्डर और जहानाबाद जिला का बॉर्डर या पंचायत है, उसमें आपका पूरा जिला का जो बाहर से अन्य स्टेटों से आता था उसका जो सेंटर बना था, उसमें ही हमारी ग्राम पंचायत में बना था। और जो मरीज रखने का जो सेंटर यहाँ बना हमारे पंचायत में, वह ग्राम पंचायत झुनाठी में बना और एक भी आदमी का पॉजिटिव नहीं आया। इसके लिए भगवान से भी हम लोग दुआ किए। और उसमें हमारे जितने भी कर्मी थे, चाहे पुलिसकर्मी हो या पदाधिकारी हो या पंचायत कर्मी हो या शिक्षकगण हो, सारे लोग के सहयोग से यह कोरोना काल में हम लोग एक योद्धा के रूप में लड़े। इसके पहले हम जब उसके एक अपाहिज रूप में एक पढ़ा हुआ था विद्यालय में, उसको लोग हमें खबर किया गया कि एक आदमी पड़ा हुआ है, कोरोना का चढ़ता मौका था, उसमें कोई आदमी उसे छूने से डर रहा था। हमें खबर हुआ, मैं विद्यालय में झुनाठी उत्कर्मी मध्य विद्यालय में गया, उसकी बरामदे में पड़ा हुआ मरीज था, कोई छूने से डर रहा था। शुरू मैंने बड़ा बाबू को फ़ोन किया, पदाधिकारी धीरेन्द्र बाबू को, थानाध्यक्ष को, वो भी आए और एम्बुलेंस का इंतजाम फ़ोन करने के बाद आए। एक पैर में मैं, एक पैर में बड़ा बाबू और एक हाथ में एम्बुलेंस का ड्राइवर, एक सहयोगी कर्मी उसको लादा और वह सुरक्षित, वह जो है जहानाबाद हॉस्पिटल में ले जाकर उसको रखा। दूसरे दिन मैंने पूछा वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों से, कहा कि उसका तो ठीक था, हमने PMCH में भर दिया। तो फिर अगले दिन फिर गया, उनसे बड़ा बाबू से पूछा स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो PMCH में है। उससे हालचाल मैंने पूछा तो बोलते हैं कि कहाँ है, आपको भेज दे। तो बिल्कुल हम कुशल हूँ, वह मरीज का वक्तव्य था कि मैं कुशल हूँ, ठीक हूँ, वह मरीज ठीक। हम लोग हौसला बुलंद किए और लड़ते रहे। चुनाव आने वाला है, आपका 5 साल खत्म हो गया है और चुनाव आने वाला, अगर आप जीतते हैं तो किन मुद्दों के साथ आप आइएगा? सबसे पहले हमारा यह जो सुदूर इलाका है, हम लोग यहाँ से 9-10 किलोमीटर और इसके बगल में हमारा जो है पंचायत, उसको तो दूरी 15 किलोमीटर की हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यह मुद्दा मैं बनाना चाहता हूं कि उत्तरी बेल्ट में हमारा जो प्रखंड बनाने की मांग हो, उसमें ग्राम पंचायत झुनाठी को प्रखंड का सरकार से मांग किया जा रहा है। और NH 110 पर हमारा पंचायत सरकार भवन बना हुआ है। सरकार से यही हमारी मांग है कि और जनता से एक बार हमें मौका दिया जाए ताकि मैं सरकार से इसको प्रखंड बनाए, ताकि यह सुदूर इलाका में चाहे सोरैया पंचायत हो, झुनाठी पंचायत हो, लाखापुर पंचायत हो, नौमा पंचायत हो, कसमा पंचायत हो, निहालपुर पंचायत हो और जहानाबाद प्रखंड का जामुक पंचायत हो, ये सारे पंचायत का चॉइस है यहाँ कि झुनाठी पंचायत को बनाया जाए। हमें कई बार लोगों हमें प्रेरित किए हैं कि आप जो है इस जगह को, इतनी सुनहले जगह को एक प्रखंड हो, ताकि मैं जनता से एक बार पुनः आशीर्वाद मांग लेना चाहता हूं कि हमें दिया जाए, ताकि अगर लड़ाई जो हो वो अब इस प्रखंड के रूप में झुनाठी पंचायत को देखना चाहता हूं। सुदूर इलाकों में कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं, कई ऐसे जो हमारे गाँव हैं जो एक पुल के अभाव है। मैं अगली लड़ाई जो लड़ूंगी, जो एक पटना जिला से अरवल जिला से जहानाबाद जिला, ऐसे पुल हैं उसको जोड़ने का मैं काम करूंगा, ताकि सरकार से मांग करूंगी। छोटे छोटे कामों को तो मैंने किया। और एक हमारी और मांग है, इसी जगह हॉस्पिटल बना हुआ है, जीताराम मांझी के द्वारा हॉस्पिटल शिलान्यास किया गया था और वह 14 से बनकर तैयार है। उस समय जीताराम मांझी थे, उस समय मांझी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उसमें अध्यक्षता मैं ही किया था और हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन अभी तक एक डॉक्टर भी वहाँ नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ अगली जो लड़ाई रहेगी इसकी हॉस्पिटल को चालू करने का, ताकि सुदूर इलाका में कोरोना का जो हाल था, जो अभी आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, वह बिल्कुल जो है अभी
रहने लायक नहीं है और न अभी तक उसका सरकार एक बार उसकी देखभाल चाहिए, उसकी मांग है। स्वास्थ्य पर हमें ध्यान है, शिक्षा पर हमें मांग है कि ताकि यह शिक्षा जो हमारे बच्चे जो कोरोना काल में जो अभी शिक्षा का अभाव हुआ है, सरकार से मांग करते हैं कि उसकी पढ़ाई जो ऑनलाइन हमेशा चालू रखे, ताकि हमारे बच्चे जो जब तक हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा राज्य और देश विकास नहीं करेगा। जब देश विकास नहीं करेगा तो हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और हमारा रीढ़ है वही शिक्षा है, देश का भविष्य हमारा जो है वह बच्चे हैं। सर, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? मैं तो इस पर कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन हमें जनता का आशीर्वाद तो पुनः मिलनी चाहिए, इसके लिए आश्वस्त हूँ। क्या कि जनता का जो हमारी जो हम जो जनता के बीच में काम किया हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जो पर दिन ऐसे गांव का टेकअप नहीं करता हूँ, जो गरीब गुरुओं के पास नहीं जाता हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों से? माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार जिताकर हमें पुनः पंचायती राज में भेजें और मैं विकास के लिए जो शेष बचे हुए हैं उसके लिए मैं आपकी लड़ाई मैं सरकार से लड़ते रहूं, आपके विकास की लड़ाई लड़ते रहूं। और यह अंतिम हमारी चुनाव होगी और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए पुनः आशीर्वाद आपसे लेना चाहता हूं कि एक बार पुनः हमें आशीर्वाद दिया जाए ताकि शेष बचे हुए काम को मैं पूरा कर सकूं और आपकी आवाज़ आप हमें आवाज़ देंगे, आपकी आवाज़ को मैं सरकार तक हर दुख और दर्द में पहुंचाऊं, ये हमारी अंतिम इच्छा है। और पुनः एक बार मैं आग्रह करता हूं महान जनता से कि एक बार हमें मौका दिया जाए ताकि मैं शेष बचे हुए काम को महान जनता गुरुओं को मैं सेवा कर सकूं। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पुनः एक बार हमें आशीर्वाद देंगे ताकि मैं जनता के बीच में, आपके बीच में एक बेटा बनकर, एक सेवक बनकर, एक नौकर बनकर आपके बीच में काम करूंगा। यह नहीं कि आपका कोई माने नेता बनकर नहीं, बिल्कुल एक बेटा और नौकर बनकर काम करूंगा। और आपकी यह जो आने वाली जो महिलाएं जो है शक्तिकरण, वह जो जीरन देवी जो है बिल्कुल आपकी बेटी और बहू बनकर काम करेगी, यही हमारी अंतिम इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो आपने समय निकाला। तो ये थे हमारे साथ कामता प्रसाद जी, जो कि मुखिया प्रतिनिधि है, जीरन देवी जो कि अभी वर्तमान मुखिया है। उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि इस बार के अलावा जो अगले बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पंचायत का जो चुनाव है नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बात कही है कि विकास करेंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर रोड बनवाने का काम हो गया। और उन्होंने कोरोना पे भी बात की है कि वैक्सीन को लेकर उन्होंने जागरूक किया है लोगों को, ग्रामवासियों को। और उन्होंने किन किन दिक्कतों में ग्रामीण का हेल्प किया है ये भी उन्होंने बताया है। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे एसटी बिहार न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार।